हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरचेंज द सेंटेंस का जो बी पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट आज हम सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से जो है वो नेगेटिव सेंटेंस की रचना यहां पर की थी। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें पार्ट ये होता है कि इंटरचेंज द सेंटेंस के अंतर्गत अगर हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस है, yesterday we have also discussed the same diagram, same tree diagram. Okay, today we should also use the same tree diagram because this is the interchanging the part. ओके, तो कल हमने अगर देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास में था, हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया और आज हमें नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो फ्रेंड्स, whatever the notes we have provided, okay, in the written form, I think you should just go through it before watching this video or before watching any other video, so that you can just prepare and understand each and everything, okay, what is it is mentioned in the part of the video. अगर आपके पास में कोई ठोस नियम नहीं होंगे या सूचनाएं नहीं होंगी या इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू डू द एक्सरसाइज इन द ग्रामर सेक्शन। क्योंकि ग्रामर का चैलेंज ये है कि जितनी जल्दी ये समझता है उससे कई गुना जल्दी हम उसको भूल जाते हैं। तो ये आपके साथ न हो, इसलिए अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण सिस्टम हम चला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि हमने अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव सेंटेंस में जो अलग अलग प्रकार की इंस्ट्रक्शंस देखी है, वही इंस्ट्रक्शंस को अगर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब उसको अपोजिट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको, कि भाई जो चीजें हमें नेगेटिव सेंटेंस करने में यूज करनी है, बिल्कुल उसके अपोजिट अगर देखा जाए तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसके बिल्कुल अपोजिट काम अपने को करना है। कैसे, ये भी अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो हम सेंटेंसेस जब देखेंगे, अगेन वी हैव टेकन हियर दी 6 डिफरेंट सेंटेंसेस and among which, okay, the first three of the sentences are the first 3 sentences we have just taken from the board examination. So it will just help you out to realize, to understand that which kind of sentences are always asked in the examination, the board examination. So again the rule is this, okay, again the system is the same, okay, that whenever you have to just interchange the sentence, जब भी कभी आपको इंटरचेंज करना है सेंटेंस, चाहे अफर्मेटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से अफर्मेटिव हो, आपको दिए गए सेंटेंस और जो आपका आंसर सेंटेंस है उसमें कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, वन थिंग इज ऑलवेज क्लियर, यू शुड ऑलवेज गेट क्लियर, ओके, वन थिंग that there should not be any other change with the question and with the answer sentence, that is the meaning of the sentence. कभी भी अगर देखा जाए तो आपके सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसके बाद में टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, उसके बाद में टाइप ऑफ सेंटेंस भी कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब कोई भी सेंटेंस आप जब बनाते हो तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि इसका कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, इसके कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई पर्टिकुलर आपको इसी तरह से अगर देखें तो सेंटेंस बनाने हैं। यहां पर अगर देखें तो आपको दिए गए सेंटेंस का मीनिंग और दिए गए सेंटेंस के कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है और उसके बाद में सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसमें नंबर ऑफ अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस में तो आपको एक आसान प्रकार का ही पार्ट यहां पर दिया जाता है, ठीक है, कि भाई आपको एक यूजुअल सी चीज करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो दिखने में भले ही अगर देखें तो आसान हो, लेकिन उसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेंटेंसेस एट ऑल। ओके, सो दिस इज व्हाट द मेक अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस दिया गया था, इट्स मींस इट इज, दैट इज द apostrophe s,
So it's not unusual to find them curious. This is the sentence asked in March 2013. बोर्ड 12th एग्जाम में, HSC की एग्जाम में मार्च 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दिया गया था मेक अफर्मेटिव सेंटेंस इंस्ट्रक्शन में, या कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं दे रही तो आपको ऐसे भी कहा जाता है कि रिमूव निगेटिव सेंटेंस। आपको वाक्य में से निगेटिव सेंटेंस जो है उसको रिमूव करना है। अब रिमूव करना है निगेटिव सेंटेंस, मतलब ये क्या करना है, वाक्य की निगेटिविटी को रिमूव करना है, मतलब आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव करना है। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, सो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसको अच्छे से अपने को समझना है, सेंटेंस करना है। अब इसका मीनिंग होता है इट इज नॉट अनयूजुअल, ये असामान्य नहीं था। टू फाइंड देम क्यूरियस। अब ये देखिए, वाक्य भले ही यहां से यहां तक है, लेकिन हमारे काम का जो सेंटेंस जो है ये यहां से यहां तक ही है। इट इज नॉट अनयूजुअल, बहुत आसान सेंटेंस है। देखिए, अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको मेक अफर्मेटिव सेंटेंस करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होकारदर्शक वाक्य होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिए गए वाक्य का जो भी निगेटिव वर्ड होगा उसको निकाल देते हैं। ओके, नाउ वी रिमूव द निगेटिव वर्ड, whatever the word is this, no, not, never, whatever the negative word is this, we have to remove this. अब हमने जैसे ही सेंटेंस में से यहां निगेटिव वर्ड को रिमूव कर दिया, वैसे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। अगेन बिल्कुल सही है कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, लेकिन ये आंसर नहीं बना, क्योंकि देखिए पहला ही हमारा नियम है कि भाई जो भी आप जो सेंटेंस करेंगे उसमें आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें पहले बोला था इट इज नॉट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला, और आपने बोल दिया कि ये तो भैया अनयूजुअल है, असामान्य है। तो मीनिंग तो चेंज हो गया, गलत हो गया सेंटेंस। अफर्मेटिव तो हो गया लेकिन गलत हो गया। ओके, तो अगर हमें यहां पर मीनिंग चेंज नहीं करना है तो आपको वाक्य में से एक ऐसा शब्द ढूंढना पड़ेगा, ओके, जिसका आप अपोजिट वर्ड ले सकते हैं, अपोजिट मीनिंग वर्ड, जिसे हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो वो है अनयूजुअल। बिल्कुल आसान सा ही वर्ड है, आसान सा ही सेंटेंस है। इसमें से अनयूजुअल को निकाल देते हैं तो क्या रह जाएगा, यूजुअल रह जाएगा। तो बिल्कुल आपका सेंटेंस आसानी के साथ में यहां पर बन जाएगा इट इज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज, या इट्स भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज यूजुअल टू फाइंड देम क्यूरियस, like that. Okay, it is usual to find them curious. उनको अगर देखा जाए तो उनको क्यूरियस ढूंढना ये सामान्य बात है। ये सामान्य बात है मतलब कैसी नहीं है, असामान्य बिल्कुल नहीं है। असामान्य नहीं है मतलब सामान्य है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। देखिए अब ये जो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस अपनी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नो चेंज, दिए गया सेंटेंस और बनाया गया सेंटेंस, इसमें कभी भी बदल नहीं होना चाहिए। वो है क्या, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो मीनिंग देखिए दोनों भी वाक्य का एकदम सेम है। टेंस ऑफ द सेंटेंस, तो ये देखिए यहाँ पर भी इट इज था, यहाँ पर भी हमने इज का प्रयोग किया, सो टेंस रिमेंस द सेम। और टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस था, सब्जेक्ट से शुरुआत हुई थी, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, दैट्स क्लियर। See, let's move towards the next one. Second sentence में चलते हैं। It was never heard in the history of Mumbai. This sentence is also asked in March 2010 in HSC board exam. It was never heard. ये कभी भी नहीं सुना गया था, ये कभी भी सुना नहीं गया था। In the history of Mumbai, मुंबई के इतिहास में। भाई मुंबई के इतिहास में ये चीज कभी भी नहीं सुनी गई थी, कभी भी नहीं सुनी गई थी। वो पार्ट अगर देखा जाए तो वो पार्ट हमें यहां पर देखना है कि इट वॉज नेवर हर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मुंबई। मुंबई के इतिहास में ये चीज कभी भी सुनी नहीं गई थी। अब ये सुनी नहीं गई थी मतलब ये अनहर्ड थी, हर्ड नहीं थी, मतलब कैसी थी ये, अनहर्ड थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस करना है, या आपको ऐसा बताया गया है कि रिमूव निगेटिव सेंटेंस। तो भाई निगेटिव सेंटेंस को रिमूव करना है मतलब इसमें से वाक्य की निगेटिविटी को शो कर रिमूव करना है।
बाकी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। तो देखिए हमने निगेटिव वर्ड को सबसे पहले रिमूव कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि नेवर है तो ऑलवेज लेते हैं। ओके, जैसे कि हमने अफर्मेटिव का निगेटिव करते समय अगर यहाँ पर ऑलवेज था तो यहाँ पर हमने नेवर लिया था, अब नेवर है तो यहाँ पर ऑलवेज लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, इट वॉज ऑलवेज, नेवर को हमने हटा दिया, ओके, ऑलवेज रख दिया। और हर्ड के अगेंस्ट में एक वर्ड आता है, हर्ड के अपोजिट एक वर्ड आता है, हर्ड मतलब सुनना, और न सुनना के लिए वर्ड आता है अनहर्ड। अनहर्ड मतलब यहां पर वो वर्ड हम अपोजिट वर्ड लेंगे, ठीक है। सो इट वॉज ऑलवेज अनहर्ड इन दी हिस्ट्री ऑफ मुंबई, इन द हिस्ट्री ऑफ मुंबई मतलब ये मुंबई के इतिहास में कभी नहीं सुना गया। इसका मतलब ये है कि मुंबई के इतिहास में ये हमेशा ही अनसुना सा पार्ट था। अनसुना सा था मतलब कभी भी सुना नहीं गया। दैट्स द कंप्लीट क्लियर कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, देखिए मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, टेंस भी चेंज नहीं हुआ, द टेंस इज द सेम, और टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस था और ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस ही है। दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। ये भी एक सेंटेंस मार्च 2008 में पूछा गया था। रिधिमा डिड नॉट फाइंड एनीवन मिसबिहेविंग, ऐसा दिया गया सेंटेंस है और आपको ये बताया गया है कि भाई रिमूव निगेटिव सेंटेंस। रिमूव बोला मैंने, यूज नहीं बोला। रिमूव निगेटिव सेंटेंस मतलब नकार दर्शक वाक्य को निकाल बाहर करो। अब नकार दर्शक वाक्य को अगर हम निकाल बाहर करेंगे तो क्या होगा, वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, और अफर्मेटिव अगर बनेगा तो भी हमें ओके सेंटेंस जो है वो वैसा ही अफर्मेटिव ही बनाना है। तो मतलब इंस्ट्रक्शन जिस तरह से आएंगी आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट कीप योरसेल्फ ओके मूविंग टुवर्ड्स द आंसर, परफेक्ट आंसर, बैलेंस्ड आंसर यू शुड हैव। तो ऐसे तो देखिए रिधिमा डिड नॉट फाइंड, अब हमने अगर देखा जाए तो ये स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा है, या अगर देखा जाए तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि अगर आपके वाक्य में कहीं पर भी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट ऐसे वर्डिंग अगर आते हैं और आपको उसका अफर्मेटिव सेंटेंस अगर करना है तो डू नॉट अगर है तो यहां पर फेल टू लेते हैं, फेल टू, FAIL, फेल टू। डज नॉट अगर है तो फेल्स टू लेते हैं, मतलब उसी फेल को S लगा दिया, ओके। और डिड नॉट अगर है तो ये डिड नॉट को हम निकालेंगे और यहां पर फेल्ड टू वो रखेंगे। तो पहले यहां पर हमने रिधिमा ले लिया जैसे कि वैसे, और डिड नॉट को सीधा निकालो और यहां पर अगर देखा जाए तो फेल्ड टू लेंगे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य था। डिड नॉट को निकाला तो फेल्ड टू ईडी लगेगा, यहां पर वो लगाया। अब ये सेंटेंस में आपको दूसरा वाला जो वर्ड जो है वो दूसरे वाले किसी वर्ड को आपको अपोजिट बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सीधा आप डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का फेल टू, फेल्स टू या फेल्ड टू में कन्वर्जन कर सकते हैं, इसलिए इसमें दूसरा और कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। तो आप बाकी का वाक्य जैसे के वैसे ही यहां पर लिख सकते हैं, फाइंड एनीवन मिसबिहेविंग, मिसबिहेविंग। देखिए मतलब रिधिमा डिड नॉट फाइंड एनीवन मिसबिहेविंग, रिधिमा को कोई भी ओके मिसबिहेव करते हुए दिखाई नहीं दिया। और यहां पर भी देखिए हमने वही लिखा कि रिधिमा फेल्ड टू फाइंड एनीवन मिसबिहेविंग। रिधिमा अगर देखा जाए तो फेल्ड करी, किसी को भी यह देखने में कि कोई मिसबिहेव कर रहा है, यह देखने में वो पूर्ण रूप से फेल्ड करी। तो मीनिंग अगर देखा जाए तो हमारा वही है। सेंटेंस ने अपनी तीनों भी कंडीशंस अगर देखा जाए तो यहां पर फुलफिल की है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द परफेक्ट और द बैलेंस्ड आंसर ओके फॉर योर क्वेश्चन। तो इस तरह से पूरा पार्ट होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन। अब फोर्थ में देखिए क्या दिया गया है, नो अदर मेंबर लुक्स एज एक्टिव एज MK दास। अब यहां पर बोला गया है कि भाई आपको मेक अफर्मेटिव सेंटेंस करिए, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस करना। तो अभी अगर देखा जाए तो आप अगर यहां पर बराबर अगर देखेंगे तो देखिए यहां पर देखिए नो अदर आया है, फिर यहां पर अगर देखा जाए तो एज आया है,
तो जो कंडीशन हमने यहां पर लगाई पहले तीनों सेंटेंस में, ये कंडीशन यहां पर लगती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी कंडीशन लगा देंगे, हमें वो कंटेंट्स बराबर दिखने चाहिए कि भाई हमें कौन सी कंडीशन ओके उस कंटेंट्स पर आधारित दिखाई देती है। तो आपको दिखाई देता है कि एज से यहां पर कंपैरिजन हो रही है, देयर इज अ कंपैरिजन, ओके दिस इज द सेंटेंस ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। सो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। आपने भी चेंज द डिग्री का पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ही आपको सिखाया है, तो आपको अभी उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि दिस इज द थर्ड पार्ट, ओके ये पार्ट नंबर 3 का अगर देखा जाए तो सेंटेंस है चेंज द डिग्री, ओके कंपैरिजन अमंग ऑल, ओके एक की तुलना सबके साथ पॉजिटिव डिग्री में है। अब आप अगर देखा जाए तो इस वाक्य को सीधा सीधा कंपैरेटिव में कन्वर्ट अगर कर देंगे तो ये वाक्य ऑटोमेटिक आपका निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये नो अदर निकल जाएगा, नो अदर मेंबर ये हुआ सब्जेक्ट, लुक हुआ ये वर्ब, ये एज निकल जाएगा, ये एज निकल जाएगा, दोनों एज के बीच में रहता है एडजेक्टिव, और आप जानते हैं कि एम के दास ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो भाई हम कंपैरेटिव भी कर सकते हैं, वैसे सुपरलेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव करना थोड़ा सा ओके हमारे लिए ठीक होगा, ओके ताकि हमारा मीनिंग बहुत बढ़िया से आ जाए। वैसे सुपरलेटिव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें ओके पार्ट नहीं है। तो व्हाट इज द रूल, ओके नाउ वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ द डिग्री। तो यहां पर अगर देखा जाए तो चेंज द डिग्री के रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो क्या होगा यहां पर एम के दास, दिस ऑब्जेक्ट टर्न्स इनटू सब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू कीप हियर वर्ब, जो दिए गए वाक्य का वर्ब है वो वर्ब हम यहां पर लिखेंगे। तो वर्ब था यहां पर लुक्स, तो हमने ये ले लिया। अब क्या है, हम एक्टिव की तुलना करेंगे। अब यहां पर ये एज निकल जाएगा और यहां पर ये भी एज निकल जाएगा, तो एक्टिव को हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे कंपैरेटिव में, या ईआर लगाएंगे। तो कभी एक्टिवर देखा है क्या आपने, ओके तो एक्टिवर नहीं होता, एक्टिव को क्या लगता है, मोर लगता है। तो हम क्या लगाएंगे, मोर एक्टिव। देखिए ये एज निकाला, उसकी जगह पर हमने रखा मोर, और ये दूसरा एज निकालकर इसके जगह पर रखेंगे अपन दैन। दिस इज दैन, ये दैन है, देन नहीं है, ये दूसरा एज को निकालकर हमने दैन लगाया। अब अगर देखा जाए तो बचा क्या है, ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को इधर लेंगे। तो सब्जेक्ट को जब हम इधर लेंगे तो इस नो अदर का इधर में एनी अदर होता है, एनी अदर मेंबर, ओके। If you want to know that how it becomes any other, so you should just go back to the change the degree part, okay, learn all these things, and then you will understand that how the part is, okay, how the part becomes how the no other, okay, turns into any other। तो ये कंटेंट्स है, ये स्टैंडर्ड कंटेंट्स है, ये दिए गए हैं, उस तरह से ही अपने को अगर देखा जाए तो उसको करना पड़ता है। That is not the any other rocket science or any other the difficult task over given there। So that is the part। देखिए हमने सेंटेंस बना लिया, तो ये आपका सेंटेंस है, नो अदर मेंबर लुक्स एज एक्टिव एज एम के दास। कोई भी सदस्य इतना एक्टिव नहीं दिखता है जितने की एम के दास है। इसका मतलब क्या है कि एम के दास अगर देखा जाए तो बाकी के सदस्यों से ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। तो यही यहां पर बताया गया है कि एम के दास लुक्स मोर एक्टिव देन एनी अदर मेंबर, वही यहां पर बताया है। तो the meaning remains the same one, tense is also the same, okay, look at the okay verb, and then the type of sentence is also the same। this is the assertive। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। now let's move towards the fifth sentence। अब देखिए ये एक अलग प्रकार का सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस अलग अलग प्रकार से लिए गए हैं। मैक्सिमम सेंटेंस हमने यहाँ पर इसलिए लिए है क्योंकि देयर आर डिफरेंट, ओके देयर आर मोर वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, एंड टू सॉल्व देम इज आल्सो द डिफरेंट टास्क, ओके। हर एक चीज में नए कुछ तो भी यहाँ पर कंडीशन आती है, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव टू जस्ट गो एंड गेट द सेंटेंस। ऐसे नाउ लुक एट दिस, द किंग वाज नॉट मोर ब्रेव बट केयरिंग, sorry, it's my mistake। The king was not only brave but caring of his subjects। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेक अफर्मेटिव सेंटेंस बोला गया है। आप देखते हैं कि यहां पर नॉट ओनली
बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर आपको ऑल्सो नहीं दिया है, ठीक है। कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है, नो इश्यूज। नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का ही प्रयोग किया है, भले ही यहां पर ऑल्सो नहीं है फिर भी। अब ये सेंटेंस हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो को हम निकाल देंगे और इसका जैसा ही एक अफर्मेटिव, ये तो निगेटिव मीनिंग शो करने वाला कंजंक्शन है, हमें एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो इसको रिप्लेस भी करे और अफर्मेटिव मीनिंग भी दर्शाए। बस इतना ही काम करना है। तो वह कंजंक्शन अगर देखा जाए तो वह कंजंक्शन है एज वेल एज, ये वाला कंजंक्शन। तो हम एज वेल एज का प्रयोग कहां पर करेंगे? ये बट के जगह पर करेंगे, मतलब बट ऑल्सो के जगह पर करेंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा द किंग was brave as well as caring of his subjects। subjects मतलब प्रजा होती है, जो राजा होते थे पहले के जमाने में, राजा होते थे तो उनकी क्या होती थी? प्रजा होती थी। अब कोई राजाशाही हमारे देश में नहीं है। जब हम 1947 में जब इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ओके केम इनटू द फोर्स, ओके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसकी रचना की है और उसके बाद में हमें कंप्लीट डेमोक्रेटिक राष्ट्र का हमें एक तबका मिला है, हम एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। तो यहाँ पर अभी ओके कोई भी जो किंगहुड जो है वो अभी नहीं है। ये पुराने जमाने में था, तो पहले राजा थे और उसकी प्रजा होती थी, तो राजा को तो आपको पता है कि किंग कहते हैं, लेकिन ये प्रजा के लिए सब्जेक्ट्स आया है। कुछ नहीं किया हमने, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये निगेटिव मीनिंग शोइंग कंजंक्शन को हमने हटा दिया और एक अफर्मेटिव मीनिंग शोइंग जो कंजंक्शन जो है उसको हमने अप्लाई कर दिया, वही अर्थ दर्शा रहा है और सेंटेंस हमने सीधा बना लिया। दैट्स इट। Okay, there is no any rocket science. Most of the sentences are so much easy, okay, to just get their answer. So one of the sentences is like this. चलिए तो लास्ट सेंटेंस में है अभी हम, never do anything secret in life. Never do anything, कोई भी चीज ओके मत करिए, कैसी? सीक्रेट, गुपचुप, इन लाइफ, अपने जीवन में कोई भी चीज सीक्रेट मत रखिए या गुपचुप अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी मत करिए, ऐसा सेंटेंस है। ये एक गांधी जी का पुराना एक लेसन था, गांधी जी एंड पारसी रुस्तम जी की एक कहानी थी, वो बहुत पहले के पुराने मतलब एक सिलेबस की मतलब सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ है। बहुत पुराना इसलिए हमने यहाँ पर डेट नहीं मेंशन किया, ओके ईयर नहीं मेंशन किया, बट दिस सेंटेंस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो भाई ये जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर से यहाँ पर नेवर है तो इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये कोई भी जो आपको लिखित जो जितने भी हमने कंडीशंस दी है, इस कंडीशन में से कोई भी कंडीशन इसमें नहीं अप्लाई होगी। ये पूर्ण रूप से अलग ही सेंटेंस है। जो इसमें हमने लास्ट बिफोर जो हमने जो आपको रूल्स लिखवा कर दिए हैं, कंडीशंस लिखवा कर दिए हैं, इसमें जो लास्ट बिफोर वाली जो कंडीशन है वो इसमें लगती है। कंडीशन को देखो, उसमें बताया गया था कि भैया कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ऊपर दी गई कोई भी कंडीशंस नहीं लगती, वह सेंटेंस आपको केवल दिए गए सेंटेंस के मीनिंग और उसमें दिए गए कंडीशन के आधार पर ही बनाने पड़ते हैं। कभी कभी होता है कि एक आधे सेंटेंस के मल्टीपल आंसर्स भी होते हैं, एक आंसर दो आंसर उसके होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है कि इसमें इंटरचेंज द सेंटेंस में हो सकता है, बट द पॉसिबिलिटीज आर वेरी रेयर, ओके, पॉसिबिलिटीज बहुत कम। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, नेवर डू एनीथिंग सीक्रेट इन लाइफ। जीवन में कभी भी कोई भी काम गुपचुप मत करिए। गुपचुप मत करिए मतलब कैसे करिए? खुल्लम खुल्ला करिए भैया, सबको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस बोल रहा है, इट्स नॉट अ पर्सनल वन, ओके। आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द मूड ऑफ द सेंटेंस, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग। अब यही सेंटेंस को हमें क्या करना है, अब देखिए नेवर अगर है तो उसके अगेंस्ट में वर्ड आ जाएगा ऑलवेज, डू, लेकिन यहां पर एनीथिंग था तो हमें एवरीथिंग लिखना पड़ेगा।
क्योंकि ये निगेटिव था, तो इसका हमें अफर्मेटिव करते समय एनीथिंग नहीं रख सकते हम, यहाँ पर हमें एवरीथिंग रखना पड़ेगा। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे लोग उसको एनीथिंग का एनीथिंग ही करते हैं, तो एनीथिंग नहीं, एवरीथिंग। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज डू एवरीथिंग ओपनली इन लाइफ। देखिए, अब सीक्रेट के अगेंस्ट में हमने वो वर्ड यहां इंट्रोड्यूस किया है, ओपनली। ऑलवेज डू एवरीथिंग ओपनली इन लाइफ। जीवन में हर एक चीज जो है, ओके, एवरीथिंग, हर एक चीज, ओके, आप खुल्लम खुल्ला करिए। मतलब कोई भी चीज आपको गुपचुप नहीं करनी है, सीक्रेट नहीं रखनी। दैट्स इट, मीनिंग हो गया, वैरी हो गया दोनों भी सेंटेंस का। यस, ऑफ कोर्स दिस इज द वैरी मीनिंग। टेंस रिमेन्स द सेम। देखिए, टेंस की तो कोई मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस था। ओके, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। और टाइप ऑफ सेंटेंस इंपरेटिव तो है, तो ये अगर देखा जाए तो ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, ये कभी भी फ्यूचर में या पास्ट में तो होता ही नहीं है। So you know it very well. All the things, okay, we have already taught you, okay? So you know it each and everything. So in this way, suppose we have the affirmative sentence, so we should know how to make it negative. Suppose we have any other negative sentence, so we should know how to make it affirmative. So by using the most important condition, by knowing the complete meaning, by knowing the complete sense of the sentence, and just finding the condition of the sentence, you can easily just convert this sentence, okay, from negative to affirmative and affirmative to negative. Only some of the, okay, the conditions that you have to follow, okay, and by which you can get the perfect answer, balanced answer, and that is the most important thing, okay, I want to just suggest. So friends, आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और अच्छे से अगर देखा जाए तो ये सभी सेंटेंसेस को आप छुड़ाइए। एक्सरसाइज जो आपको दी जाएंगी, उस एक्सरसाइज को भी अगर देखा जाए तो आप पेंसिल से छुड़ाइएगा, ओके, ताकि कोई अगर अपनी मतलब मिस्टेक अगर होती है तो इजीली वी कैन इरेज इट एंड वी कैन जस्ट राइट द परफेक्ट आंसर। ओके, कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं पूछ रहा है, ये मुझे एक दिक्कत है, तो कृपया करके अगर देखा जाए तो फोन करिए, या अगर देखें तो आप पर्सनली मुझे आपके एक्सरसाइजेस जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर करिए। ओके, सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सी सेक्शन पर, पार्ट सी पर हम जाएंगे, थर्ड सेक्शन में हम जाएंगे इंटरचेंज दी सेंटेंस में, एंड वी विल सी द न्यू पार्ट, ओके, इन द सिमिलर वे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।